गौरी क्या कर रही हो तुम? उठो, चलो उठो। डॉक्टर साहब ये क्या? कीजिए। तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है। विश्वास करो ना डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। गौरी, जिस लड़की ने मेरे बेटे के साथ गलत किया है उसे मैं इस घर में नहीं देखना चाहती, एक पल के लिए भी नहीं। ए, चलो यहाँ से, चलो अभी इस घर से बाहर निकलो। नहीं माँ, गौरी को इस घर से निकालने का अधिकार आपका नहीं है। ईशान, आज तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। चाहे तुम मेरी बात को कोई मान न दो, चाहे तुम मुझे माँ का दर्जा कभी भी न दो, लेकिन मैं तो माँ होके अपनी संतान के साथ गलत होता नहीं देख सकती ना। जिस लड़की की वजह से मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो लड़की एक मिनट भी यहाँ नहीं रहेगी। बेटा, तुम जरा कमरे में जाओ। जाओ। आप अपने बेटे की भलाई के बारे में सोच रही हैं? क्यों? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि अगर आप ऐसा जरा भी सोचती तो आज ऐसे गौरी को इस घर से निकल जाने के लिए नहीं कहती आप। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? देखिए माँ, आप अपने बेटे की भलाई के लिए इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हैं, है ना? आपके बेटे पे विपत्ति आई इसलिए आप इतना बौखला गई हैं, इतना डर गई हैं। लेकिन आपको ये पता है, अगर आज आपका बेटा आपके सामने जिंदा खड़ा है तो उसके पीछे इस लड़की का हाथ है। आप सभी को यह पता चलना चाहिए, अगर आज ईशान घोषाल आप लोगों के सामने सही सलामत खड़ा है तो उसके पीछे इस लड़की का हाथ है। अगर आज गौरी नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, एक्सीडेंट के बाद मैं मर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि ठीक उसी समय इस लड़की के अंदर इतनी शक्ति, इतना साहस कहां से आ गया। इस गौरी ने ही मुझे मौत के मुंह से वापस लाया है। क्या क्या नहीं किया मुझे होश में लाने के लिए। एक एक पल ये मेरे साथ थी, हर पल इसने मेरी रक्षा की है। जब तक कि मुझे होश नहीं आ गया, इस लड़की ने हार नहीं मानी, हर तरीका अपनाया मुझे होश में लाने के लिए। और गौरी की हालत भी मेरे ही जैसी थी। शायद वो भी नहीं बच पाई, लेकिन ये अपने मनोबल, अपनी शक्तियों की वजह से वहां खड़ी हो गई और इसने मुझे भी ठीक किया। और जैसे ही मुझे होश आया, ये उस इंसान के पास उसे सजा देने चली गई जिसकी वजह से हमारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद भी आप लोग यहां खड़े होकर उसी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। आज तक मैंने आपसे कभी कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज एक छोटी सी विनती करना चाहता हूं। आज के बाद आप गौरी के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगी मां। वो ये सब डिजर्व नहीं करती। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस घर से गौरी को निकालने का आपका कोई अधिकार नहीं है मां। गलत, बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी गई है। ये लड़की जैसा चाहती है तुम इस दुनिया को वैसा ही देख रहे हो। हमारी कोई बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तुम कुछ भी साफ साफ नहीं देख पा रहे हो इस लड़की की वजह से।
देखिए छोटे दादाजी, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग देखना ही नहीं चाहते। आज ये लड़की खुद मौत के मुंह से लौटी है और उसने मुझे भी ठीक कर दिया है। सब कुछ तो आप लोगों ने सुना, लेकिन किसी ने एक बार भी पूछा क्या कि वो कैसी है, वो ठीक है या नहीं? आप लोग चाहते क्या हो, उसकी अग्नि परीक्षा? मैं कह रहा हूं, लेकिन आप लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है। नहीं, यकीन नहीं हो रहा है ईशान, यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें नहीं पता गौरी ने क्या खेल खेला है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस लड़की को घर में रखना बहुत बड़ा अमंगल है। बिल्कुल सही कहा। जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है, तब से इस घर में एक भी अच्छी बात नहीं हुई है। एक के बाद एक अनर्थ ही हुआ है। हमारे घर के लड़के को जबरदस्ती लेकर गई है और उसी की वजह से अनहोनी हुई, और यहाँ तक कि चिक्कू उस मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। हाँ, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों इस तरह से इस छोटे से बच्चे को तुमने यहाँ? एक मिनट दीदी, आपको पता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था जो इसे इतना बुरा भला सुना रही है? अगर आज चीकू इस घर में सही सलामत लौटा है तो वो सिर्फ गौरी की वजह से। बेकार में उसे बुरा भला सुनाने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उस दिन क्या हुआ था ये मुझे और आनंदी को पता है, इसलिए गौरी को सुनाने से कोई फायदा नहीं है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ये इतना कुछ झेल के आए हैं, इन्हें फ्रेश होने दो, आराम करने दो। ईशान, जाओ, जाके आराम करो और फ्रेश हो जाओ। नहीं देवी, कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई कहीं नहीं जाएगा। जो भी कहना है यहीं खड़े होकर बोलना होगा सबके सामने। बहुत हो चुका, अब इसका फैसला होना चाहिए। इस लड़की को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस लड़की को हमने अगर आसानी से छोड़ दिया ना, तो ये हमारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। चेतावनी दे रही हूँ मैं ये। अरे 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 गौरी, गौरी क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? गौरी क्या हुआ? हो नीला दीदी, हो नीला दीदी, हो छोटी चाची, विश्वास कीजिए, मैंने कभी इस परिवार का बुरा नहीं चाहा है, कभी भी नहीं चाहा ऐसा। मैं जानती हूँ और मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बताइए? ये परिवार तो मेरा ही है ना, और मेरे पति के परिवार के सारे लोग मेरे अपने हैं। मैं तो सभी को साथ लेकर चला जाती हूँ नीला दीदी, मैं क्यों अपने ही परिवार के लोगों का बुरा चाहूंगी बताइए? रो मत बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। बेटा जाओ, उसे कमरे में ले जाओ। शैल माँ गौरी को दोषी क्यों मान रही है पता नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सच में मुझे भी इसकी वजह नहीं समझ में आ रही है। गौरी, तुम चलो कमरे में चलो। तुम्हें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। तुम चलो, रेस्ट करो। चलो चलो जल्दी। नहीं डॉक्टर साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ पर खड़ी होकर प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर मैंने इस परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में बुरा सोचा होगा तो माँ खुद मुझे सजा दे। अगर मुझसे सच में कोई पाप हुआ है तो मेरी यही की यही मौत हो जाए। ये सब तो क्या बोल रही है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? मैं सही कह रही हूँ छोटी दादी, मुझे अभी देवी माँ के मंदिर जाना होगा। क्या कहा तुमने? तुम मंदिर जाओगी? मेरे इतना मना करने के बावजूद तुम मंदिर जाओगी? जवाब दो मुझे। शैली तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम? मैं भी देखती हूँ कि आज ये मंदिर कैसे जाती है। ऐसा मजा चखाऊंगी आज मैं तुम्हें। श्रीमती, तुम इसकी... नहीं 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 दीदी, अब आप उसे और कुछ मत बोलिए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो श्रीमती? क्या कर रही हो ये तुम? ये क्या किया तुमने श्रीमती? क्या किया तुमने? बोलो, जवाब दो। माँ, इस लड़की की वजह से तुमने मुझे
इस लड़की की वजह से आज श्रीमती मेरे सामने खड़ी हो गई। श्रीमती को ये क्या हो गया? अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों? देख लिया सबने? हाँ, देख लिया ना? अच्छी तरह से देख लीजिए। अब ये लड़की दीदी को भी शैलोमा के सामने बात करने के लिए भड़का रही है। वाह रे वाह। और दी आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, आप इस तरह से शैलोमा के सामने आकर खड़ी हो गई। ऐसा क्या हो गया है? हाँ, क्या हुआ था ऐसा? आप तो खुद ही उसको इस घर से निकाल रही थी और अब आप खुद उसे बचा रही है। ऐसा क्या हो गया है? देखो मछली, ये लड़की मेरे बेटे के लिए सही है या गलत है ये सच में अभी नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा भरोसा अपने बेटे पर करती हूँ। ईशान चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, मैं जानती हूँ कि मेरा भगवान जानता है कि मैं जो कुछ भी करती हूँ वो सिर्फ मेरे बेटे की भलाई के लिए ही करती हूँ। जब ईशान ने कह दिया कि गौरी उसकी जान बचाकर उसे यहाँ लाई है, तो अब मैं उसे कैसे घर से बाहर निकालूं बताओ तो। जो मेरी संतान की रक्षा करेगा, फिर चाहे वो मेरा कितना भी बड़ा शत्रु हो, मैं उसकी रक्षा अपनी आखिरी सांस तक करूंगी। तो फिर मैं गौरी के साथ क्यों ना खड़ी रहूं? श्री, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। देर से ही सही, लेकिन तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है श्री। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन तुमने गौरी पर भरोसा तो किया। इसके इस मुश्किल वक्त में तुम उसके साथ खड़ी हो श्री। यही बहुत है और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है श्री। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ श्री, बहुत। हाँ ऑफिसर बोलिए। एक जानकारी देने के लिए आपको फोन किया था। उस सनातन को बेल मिल गई है। आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। डॉक्टर घोषाल और उनकी वाइफ को संभल के रहने को कहिएगा। देखिएगा वो सनातन किसी भी तरह कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। बस इसीलिए कॉल किया था। ये क्या बात कर रहे हैं आप? सनातन अभी कहाँ है? मालिक, मुझे पता था आप जल्दी वापस आएंगे। अरे ले ले ले, मिठाई ले। मालिक आप भी लीजिए ना। तो तुम्हें क्या लगा था जो मालिक को रोक के रखे? ऐसी कोई भी जेल इस दुनिया में आज तक बनी नहीं है। हाँ, हमारे मालिक सबको दिखा देंगे कि उनकी पहुंच कितनी ऊपर तक है। ये सब तो सही है, लेकिन मुझे बाहर किसने निकाला? कौन है वो जिसको मुझसे फायदा है? बिना मतलब के तो यहाँ कोई कुछ भी नहीं करता है। ये सनातन साहूल को बहुत अच्छे से पता है। तुम लोग कौन हो और यहाँ पर तुम लोग अंदर कैसे आए? चलो बाहर निकलो ऐसे। मेरे मालिक को बंदूक दिखा रहा है। तेरी तो चुप, ज्यादा बकबक की ना तो तेरे इस मालिक की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? चल पीछे, चल पीछे हट, पीछे चल। अरे तुम लोग पीछे हटो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। पीछे हटो, पीछे हटो यहाँ से। पास बताना। चल चल मेरे साथ। चल, कहाँ जाना है? मुंह बंद कर, जहाँ लेके जा रहा हूँ वहाँ चल। चल। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई जेल से छुड़ा रहा है, कोई माथे पे बंदूक तान कर ले जा रहा है। ये कहाँ फंस गया मैं? चल मेरे साथ, चल। ये जो भी हुआ ना, अच्छा नहीं हुआ। अगर शैलोमा कुछ कह रही है तो फिर वो कुछ सोच समझ कर ही कह रही होंगी ना।
क्या? गलत कर रही हो माधुरी, गलत कर रही हो, और शैलो भी गलत कर रही हो। गौरी ईशान का बुरा कर सकती, ये बात मैं नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता। अच्छा ठीक है, मेरी बात छोड़ो, लेकिन ईशान वो तो बार बार यही कह रहा है कि आज अगर गौरी नहीं होती तो वो जिंदा नहीं बचता। तो फिर इसकी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? पापा सच में अगर आज गौरी नहीं होती तो मैं जिंदा वापस नहीं आता। ये सारा कुछ सनातन ने किया है। उसने तो पूरा बंदोबस्त कर दिया था हमें मारने का। ईशान, अभी भी पता चला है कि सनातन को बेल मिल गई है। क्या सनातन काका रिहा हो चुके हैं? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हाँ माँ, काम हो गया क्या? काम हो गया है। उसे आपके पास लेकर आ रहा हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। ए, बात कर। सनातन, तुम मुझे नहीं पहचानते, लेकिन तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, गौरी। और हमारे उस दुश्मन को खत्म करने में तुम मेरी मदद करोगे। मतलब मुझसे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन गौरी के पास है। ठीक है, इसका भी फायदा उठाकर देख लेते हैं। मैं समझ गया मैडम, बोलिए बोलिए बोलिए, आप जो कहेंगी मैं वो सब कुछ करूंगा। मैं तुमसे वही तो चाहती हूँ सनातन। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना सनातन, अगर तुम मेरा काम ठीक से नहीं कर पाए ना, तो तुम्हें खत्म करने के बारे में मैं दोबारा नहीं सोचूंगी। नहीं मैडम, मैं नहीं कर सकता मैडम, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, मैं नहीं कर पाऊंगा मैडम, नहीं कर पाऊंगा। मुझसे हाँ या ना कौन सुनना चाहता है? माँ जो कहेंगी तुझे वही करना होगा। माँ? कौन है ये माँ? सुनो सनातन, तुम्हारे पास वक्त कम है, जो भी करना है तुम्हें आज ही करना होगा। बहुत हो चुका गौरी, अब मैं तुम्हें इस घर में और एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या आप क्या कह रहे हैं छोटे चाचा? सनातन काका को रिहाई मिल गई है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, उन्होंने सनातन काका को क्यों छोड़ा? मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ गौरी। सनातन जिस जुर्म में अंदर गया था उसे इतनी जल्दी बेल मिलनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। सनातन काका सुधरने वाले नहीं है। मैं जानती हूँ, वो अगर छूट गए तो दूसरे लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। नहीं, कुछ भी हो जाए मैं सनातन काका को और अन्याय नहीं करने दूंगी। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मैं देवी माँ के पापी को सजा नहीं दे सकती तो मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर साहब, मुझे अभी जाना होगा, इसी वक्त मुझे निकलना होगा। अरे गौरी, तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम इस तरह से? हाँ, मुझे जाने दीजिए डॉक्टर साहब, आज मुझे रोकिए मत। आज मुझे सनातन काका पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब, अगर वो छूट गया तो और अत्याचार करेगा। मैंने आपसे कहा था ना, उसे सजा मिलना जरूरी है। आज अगर उसे पुलिस को ना देकर देवी माँ के हवाले कर दिया होता तो उसे सजा जरूर मिलती डॉक्टर साहब। क्यों गौरी? सनातन के ऊपर तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? वो जरूर निर्दोष होगा, इसीलिए तो वो रिहा हो गया। नहीं नहीं बुआ जी, वो बिल्कुल भी निर्दोष नहीं है।
उस सनातन ने ही प्लान करके हमारा एक्सीडेंट करवाया था। ऐसे उसके बहुत सारे अपराध हैं जिसका साक्षी मैं खुद हूं। उसे तो बहुत पहले ही सजा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एक बार गौरी ने उसे माफ कर दिया था और उसी वजह से वो अभी तक बचता आ रहा है। माफ कर दिया तो फिर क्यों मारना चाहती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी माफ कर दिया, कभी मारना चाहती है। दिमाग तो ठीक है ना इसका? मुझे तो लगता है इसके दिमाग में ही कुछ प्रॉब्लम है। एक मिनट छोटे दादाजी, आप लोग तो सनातन सोपई को जानते भी नहीं, तो फिर आप लोग उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वजह है ईशान, और क्या वजह है ये गौरी हम सबको बताएगी। क्या हुआ गौरी, बताओगी ना? गौरी बताएगी। मैं बोलूं? लेकिन क्या बोलूं शैलो माँ? अच्छा गौरी, एक बात तो बताओ, तुम सनातन को कब से जानती हो? वो तो तुम्हारे गांव का ही है ना? हाँ, सनातन काका तो मेरे गांव से ही है। मैं तो बचपन से ही उन्हें देखती आई हूँ। समझ गई। तो तुम उन्हें चाचा कहकर क्यों बुलाती हो? क्या वो तुम्हारे चाचा हैं? तुम्हारे सगे चाचा हैं? मुझे बताओ जरा कि तुम्हारे घर में और इस तरह के कितने गुंडे चाचा हैं? नहीं शैलो माँ, सनातन काका मेरे सगे काका नहीं है, लेकिन हमारे गांव में बड़ों को काका कहकर ही संबोधित करते हैं। मैं तो इसीलिए उन्हें काका कहती हूँ। वाह, अद्भुत गौरी। जिस इंसान को तुम बचपन से चाचा कहकर बुलाती आई हो, उसी इंसान को आज तुम सजा देना चाहती हो। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि सनातन काका अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत बुरे इंसान हैं। उन्होंने गांव के बहुत लोगों का बुरा किया है और अब मैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चुप। क्या सोचती हो तुम? मैं कुछ नहीं समझती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। मेरे सामने खड़े होकर तुम एक के बाद एक झूठ बोले जा रही हो। छी! मैंने क्या झूठ बोला शैलो माँ? ईशान, मुझे एक बात बताओ, क्या इस सनातन ने तुम्हें मारने की कोशिश इसके पहले भी की है? हाँ, लेकिन नहीं, कोई लेकिन नहीं। अच्छी तरह सोचकर देख लो ईशान, पहले भी तुम उसके निशाने पर ही थे और आज भी तुम निशाने पर हो। बुआ जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहती हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ ईशान, दिमाग ठंडा रखकर मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। ये सनातन तो तुम्हें जानता ही नहीं है ना, तो तुम ही मुझे बताओ कि जो इंसान तुम्हें नहीं जानता, पहचानता नहीं है, वो क्यों बार बार तुम पर अटैक करना चाहेगा? वो तो तुम्हें ठीक से जानता तक नहीं है, वो क्यों ऐसा करेगा बोलो? जानबूझकर तुम्हारे साथ दुश्मनी मोल लेकर उसे क्या फायदा होगा? वो क्यों दुश्मनी करना चाहेगा एक अनजान इंसान के साथ? मुझे इस बात का जवाब चाहिए ईशान। नहीं, एक मिनट दीदी, आप ये कहना क्या चाहती हैं? जरा हमें साफ साफ बताएंगी। मतलब मैं तो साफ साफ ही बता रही हूँ देबू। कब से मैं पूरे परिवार को यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि गौरी और उसके परिवार ने सनातन को हायर किया है। सनातन को पैसे दिए हैं हमारे ईशान की हत्या करने के लिए। बुआ जी, ऐसी बातें भला आप क्यों कर रही हैं? गौरी ऐसा क्यों करना चाहेगी? मैं इस बात पर यकीन नहीं करती हूँ दीदी। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने अब तक गौरी को ईशान की पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारा। बहुत बार छोटी बातों को लेकर मैंने गौरी का अपमान भी किया है, लेकिन गौरी ऐसा काम कर सकती है, इस बात पर मैं यकीन ही नहीं कर सकती।
हाँ शैलो, इस बात पर मैं भी श्री से सहमत हूं। ऐसा करना तो दूर की बात है, गौरी ऐसा सोच भी नहीं सकती कि वो ऐसा करेगी। वाह, आश्चर्य गौरी, आश्चर्य। इतनी आसानी से तुमने इस घर के लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया है, ये चमत्कार ही है। मैं दोबारा कह रही हूँ, इस लड़की की भोली शक्ल पर आप लोग मत जाइए। लालच इंसान को कहां तक ले जा सकता है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए दीदी, आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। गौरी गांव की एक सीधी सादी लड़की है, वो भला सनातन को पैसे देकर ये सब काम क्यों करवाएगी? वो उसकी वजह से खुद ही प्रॉब्लम में फंसी थी। अरे इतनी छोटी सी बात तुम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है देवू, कि ये लड़की कभी किसी मुसीबत में नहीं फंसती, क्योंकि ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था, एक बनाया हुआ नाटक था। बुआ जी, आप कब से गौरी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही हैं। इस तरह से तो हम... रुकिए डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं डॉक्टर साहब कि इस दुनिया में जो कुछ होता है सब देवी माँ की इच्छा से होता है। आज अगर शैलो माँ मुझे डांट रही है और मुझ पर नाराज है, वो भी देवी माँ की इच्छा से ही है। देवी माँ नहीं चाहती है कि मैं इस घर में रुकूं, क्योंकि इस आरोप को अपने ऊपर लेकर मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। गौरी बेटा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? हाँ, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाओगी, हम सब है ना। हम लोग शैलो से बात करते हैं, तुम ये सारी बातें अपने मन में भी मत लाना, समझी? गौरी सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि तुम बिना सोचे समझे कोई गलत फैसला मत ले लेना गौरी। तुम जानती तो हो ना कि घर में फिलहाल क्या सिचुएशन चल रही है। अभी सब घर वाले उलझन में भी है ना, और मैं जानती हूँ कि शैल माँ तुम्हें ये सब सिर्फ सदमे की वजह से कह रही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है नीला दीदी, लेकिन आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन मैंने जो फैसला कर लिया है बहुत सोच समझ के किया है। मैं इस घर में और नहीं रह पाऊंगी। इस आरोप को लगने के बाद मैं इस घर में एक पल और नहीं रह सकती। मैं अभी इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। गौरी, रुक जाओ। ये तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? हाँ? रुको गौरी, चली जाऊंगी कहने से चली नहीं जा सकती हो तुम। क्या सोचा है तुमने? इतनी बड़ी गलती करने के बाद इतनी आसानी से छूट जाओगी तुम? ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम्हारी सारी चालाकी मैं समझ गई हूँ गौरी, और अब तुम्हारा ये मुखौटा उतारने का वक्त आ चुका है गौरी। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। देखो, जरा उस तरफ तो देखो। सनातन काका,